भगवान श्री राम कहते हैं हर औलाद को ये 5 ज्ञान की बातें जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि बुढ़ापा सभी को आएगा। भगवान श्री राम ने बताया बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देते हैं। हर औलाद को 5 ज्ञान की बातें पता होनी चाहिए। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने अयोध्या में अपने भक्तों के साथ बैठकर जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे तो एक वृद्ध आदमी उनके पास आया और दुखी स्वर में बोला, हे प्रभु, मेरी औलाद ने बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ गया है। मैंने अपना पूरा जीवन संतान के लिए समर्पित कर दिया था, फिर भी संतान मुझे इस अवस्था में अकेला छोड़ गए हैं। तो भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए बोले, हे पिता, यह संसार का नियम है, परंतु इस स्थिति से बचने के लिए हर औलाद को 5 अनमोल ज्ञान की बातें पता होनी चाहिए। अगर हर इंसान इन बातों को समझ जाए और अपने जीवन में उतारे तो वह न केवल अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेगा बल्कि स्वयं का जीवन को भी सार्थक बना पाएगा। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं वह 5 ज्ञान की बातें बताने से पूर्व एक बूढ़े गिद्ध की कहानी सुनाता हूँ जिसे हर औलाद को अवश्य सुनना और सीखना चाहिए कि हर औलाद को बूढ़े माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सब पर आएगा। जो आज बालक है वो कल युवा बनेंगे, परसों जवान होंगे और फिर आगे बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है तो लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं आएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बली हो या गुणी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा। इसलिए इस ज्ञान को सबको ध्यान से अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। भगवान श्री राम कहानी को सुनाते हुए कहते हैं, एक जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांति भांति के पक्षी दिन रात रहते थे। पूरे जंगल के पक्षी उस बरगद पर विश्राम करने के लिए आते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास स्थल भी था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद के अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, जब हम किसी स्थान पर या किसी इंसान के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी प्रकार उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बरगद से मोह हो गया था। भगवान श्री राम कहते हैं, एक समय की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख कर मुरझा गए। वह बरगद भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा तो समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस बरगद को छोड़कर जा रहे थे। फिर वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया तो उम्र पेड़ की डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी। तो उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर कोई दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक करके वहां से चले गए हैं। तो कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को बोले, परंतु गिद्ध ने जाने से इनकार कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सभी सुख मुझे इसी बरगद ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर दुख है तो मैं इसे दुख में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरे साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते हैं। सोचो, जब तुम ऐसा आए थे तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था। जब तुम बीमार हुए थे तो भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए थे। जब तुम किसी से लड़ाई किए तो तुम संकट में पड़ गए थे तो भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तो उन्होंने वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले नहीं खाई थी। आज वो बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा हो गई। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। दोस्तों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया था। उसे दीमक काटने लगी, परंतु गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा यहाँ वहाँ घूमकर अपना भोजन तलाश लेता था और शाम होने पर उस सूखे हुए बरगद पर आकर बैठ जाता था। इसी प्रकार से कई दिन बीत गए थे तो जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास जाएं और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए
और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह कर बोले कि गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो गया है, इसके साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? भगवान श्री राम कहते हैं, वही जीव श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो जाए। वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया था, दीमकहीन हवा के तेज झोंका के साथ वह गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? भगवान श्री राम कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा दे देनी चाहिए। जो इससे अपना समाधान नहीं करता वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और बोला, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म देकर इसी बरगद पर मुझे छोड़कर चले गए हैं। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाया है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। भगवान श्री राम कहते हैं, भक्त, सेवक और शरणागत जो यह कहता हो कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को दुख पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें दुख में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप पड़ता है, और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ न छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ना तो जघन्य अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता है। गिद्ध ने बोला, मैं अपनी मृत्यु तक इसी बरगद पर रहूंगा, आप लोग जाइए यहाँ से। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी उदास हो जाते हैं और वो लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ पक्षी तो कहने लगे, भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता है। दूसरे दिन कुछ पक्षी उसको फिर समझाने के लिए आए, परंतु गिद्ध ने उनको भी बोला कि आप चले जाओ। तो वो लौटकर अपने घर नहीं गए, बल्कि वे सब मिलकर इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जहाँ रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से सूखा है, पेड़ पौधे सब सूख गए हैं, जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे, उस बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। हम लोग तो चले गए, पर वह गिद्ध उस बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। वृक्ष सूखकर जर्जर हो गया है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोगों ने उन्हें समझाने गए थे, पर वह उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह बोल रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। दोस्तों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव ने उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाते हैं। कहते हैं कि हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, इसकी डालियां सूख कर गल चुकी हैं, इस पर छाया के लिए एक भी हरा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो गए हैं। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आप इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दोस्तों, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, अब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं जब छोटा था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं इसी पर खेला कूदा हूँ, इसी पर रहकर जीवन के सारे सुख भोगे हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर संकट आ गया है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? आप सब लोग यही करते हैं कि संकट आने पर गरीबी में अपने बंधु भाई का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो गया और बोले, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बूढ़ा गिद्ध बोला, हे भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यह फिर से हरा भरा हो जाए, इसकी उम्र बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया, पूरे जंगल में पानी बरसा दिया,
सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु, पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, फिर से उस जंगल में लौट आए। सभी पक्षी उस बरगद के पेड़ पर आकर कलकल करने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर देते थे। दोस्तों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। इस प्रकार भगवान श्री राम कहते हैं, मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं आपको 5 ज्ञान की बातें बता रहा हूँ। भगवान श्री राम ने बताया कि पहला, संस्कार और कर्तव्य का महत्व। हर औलाद को यह समझना चाहिए कि जिस माता पिता ने उसे इस संसार में लाने, पालने और संस्कार देने में अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, इसलिए हर औलाद को यह समझना चाहिए कि हमारे माता पिता ने जीवन भर हमारे लिए जो किया है उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। उनका सम्मान और देखभाल करना उनका प्रथम कर्तव्य है। दूसरा, जीवन की सच्चाई। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि जीवन का चक्र ऐसा ही है। आज जो जज्बात हैं वे कल वृद्ध होंगे, और जैसे वे आज अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही उनके बच्चे भी उनके साथ करेंगे। इसलिए आज जो बीज बोएंगे वही कल फल देंगे। तीसरा, समय का चक्र। भगवान राम ने बताया कि जीवन का समय एक चक्र है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे माता पिता वृद्ध होते जाते हैं। जिस प्रकार उन्होंने हमारी परवरिश की, उसी प्रकार हमारा दायित्व है कि हम उनका सहारा बने। चौथा, श्री राम कहते हैं, शहर और गांव की दूरी भी एक बड़ी वजह होती है। अगर बच्चा दूर रहता है तो वह अपने माता पिता से जुड़ाव खो देता है। पांचवा, आध्यात्मिक जागरूकता। श्री राम ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिक जागरूकता से ही इंसान अपने जीवन का सही अर्थ समझ सकता है और सही दिशा में चल सकता है। इससे वह अपने माता पिता और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को ठीक से निभा पाएगा। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक है। आशा करते हैं कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।